आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। मैं हूं इरशाद खोखर। यकीनन नाजरीन, आप देख रहे होंगे कि पूरे मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां बड़े ज़ोर शोर से जारी है। लेकिन आज की रिपोर्ट में हम आपको आगाह करेंगे कि पंजाब और सिंध के कई उम्मीदवार ऐसे जिनकी कामयाबी का इन्हिसार डाकुओं पे हो सकता है। वोटर भी अगवा हो सकते हैं और कई उम्मीदवार भी अगवा हो सकते हैं। इसके अलावा खून रेजी का भी खदशा है। और बाकी तस्करा होगा साबिक सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला का भी, कि जालसाजी उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। एक का मामला तो वो इंतहाई ऊपर सतह तक पहुंच गया, बाकियों के मामला वो कैसे पहुंचेंगे और पैसा बोलता है कि कहानी क्या है। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन, आम इंतखाबात का तस्करा। आप देख रहे हैं कि बड़े ज़ोर शोर से इंतखाबी मुहिम तमाम उम्मीदवारों की, तमाम पार्टियों की जारी है। ऐसे में आपको बताएं कि बड़ा खदशा है खून रेजी का भी और अगवाए बराए तावान के वाक़यात भी बढ़ सकते हैं। वो क्या है? वो ये है कि आप भी देख रहे हैं कि ये कल का भी वाक़या है, अखबार में था कि कई लोग अगवा हो गए। वो है कच्चे का इलाका। वैसे तो कच्चे का इलाका रहीम यार खान, रांझरपुर, घोटकी, कशमोर, शिकारपुर, सक्खर, शहीद बेनजीराबाद, नौशेर फिरोज दादू, ये ठट्टा सजावल और टंडो मोहम्मद खान तक है। लेकिन असल जो इस वक्त सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है कि कोई भी वहां से गुजर नहीं सकता, वो है डिस्ट्रिक्ट कशमोर और डिस्ट्रिक्ट घोटकी की जो सूरत हाल है वो इंतहाई खराब है। जहां पे आप देख रहे हैं कि इतने बड़े पुलिस के ऑपरेशन वो भी कामयाब नहीं, और आए दिन अगवा बराए तारवान वो वाकयात बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में आप सोचें कि वहाँ आम इंतखाबात कैसे होंगे और उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम वहाँ कैसे चलाएंगे। ये जो कच्चे का इलाका, आप सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट की हम आपको बात बताएं, सिर्फ कशमोर और घोटकी की, तो तकरीबन 2-2.5 लाख वोटर है वहाँ पे। वहाँ पे पोलिंग स्टेशन भी बननी है। और ऐसे में पंजाब के डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में एन ए 174 कच्चे में उनका काफ़ी इलाका आता है, और उससे भी उसके नीचे जो पंजाब असेंबली की नशस्तें हैं वो भी। तो अब ऐसी सूरत हाल में आप देख रहे हैं कि अभी तक कोई बाअसर वडेरा क्यों नहीं किडनैप हुआ। वहाँ पे मुख्तलिफ पार्टियों के उम्मीदवार हैं। अब कश्मीर का तस्करा अगर करें तो वहाँ एन ए 191 कौमी असेंबली का जो हल्का है वो कश्मीर का, मेरे ख्याल में वहाँ मजारी हैं उम्मीदवार। और ऐसे ही शिकारपुर कम जो कश्मीर का इलाका है, मेरे ख्याल में वो एन ए 192 है, वो भी कच्चे के इलाका, वहाँ भी लगता है। और घोटकी में भी दो कौमी असेंबली के हल्के हैं, 198 और 199। अब इन दोनों को भी काफ़ी इलाका कच्चे का लगता है। और वहाँ पे घोटकी में 4 पीएस हैं, जिनमें से पीएस 18 और पीएस 21, उसमें ज़्यादातर कच्चे का इलाका आता है। हाँ ठीक है, 19 और 20 में भी है। और ऐसे ही कश्मीर डिस्ट्रिक्ट के जो 3 सूबाई हल्के हैं, PS4, PS5, PS6, वो भी कच्चे के इलाके उन्हें भी लगते हैं। वहाँ आप सोच सकते हैं कि इंतखाबी मुहिम कैसे चल रही होगी और वहाँ पे अमला इंतखाबी कैसे पहुंचेगा। और वह ऐसे ही सूरत हाल में जब वहाँ पे कबायली तसादुम मुख्तलिफ कबाइल के दरमियान ये 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि तकरीबन 60-70 इंसानी जानें ज़ाया हो चुकी हैं। वो जो खानदान जिनमें ये तनाज़ात हैं, कबीलाई जो तनाज़ात हैं, उनमें सब्ज़ोई खानदान भी शामिल है, शर कबीला भी शामिल है। और सोलंगी कबीले का आपने 1 माह पहले भी देखा कि किस तरह हमला हुआ, जिसमें खुद पुलिस एहलकार भी पंजाब पुलिस के शहीद हुए और 13 अफराद की उसमें जान चली गई। इस तरह चाचड़ कबीले का भी वहाँ तनाज़ात चल रहे हैं। और बजारी और सुंदरानी और भी कबाइल हैं जिनका ये तनाज़ात वहाँ। अब इसी सूरत हाल में जब एक दूसरे के खून के प्यासे हों एक कबाइल, तो एक आमने सामने वो पोलिंग पे कैसे आएंगे और कैसे ये इंतखाबी मुहिम चलेगी। और सबसे बढ़कर बात यह है कि अब डाकुओं पे इन्हिसार किसका होगा। ज़ाहिर है बासर अफराद से इन डाकुओं के बिल्कुल राब्ते होते हैं। अगर ऐसा ना हो तो फिर उन्हें क्यों नहीं किडनैप करते।
तो ऐसे में उनको तो एज हासिल होगी, जो जिन्होंने डाकुओं पे हाथ रखा हुआ है, उन्हें तो वो कुछ नहीं कहेंगे। और ये कोई पहला मौका नहीं है, पहले भी होता था ये, खास तौर पे डिस्ट्रिक्ट घोटकी में हम आपको बता दें कि ये 20 साल पहले, 25 साल, 24 साल पहले जो इलेक्शन हुए थे, उसमें भी ऐसा ही रिपोर्टिंग हुई थी। मुझे याद है कि पीएस 21 के हवाले से जो आपको बताएं कि वहाँ भी कुछ जो है बासर अफराद के उनमें वो डाकू आ गए थे पोलिंग पे, और लोग खौफजदा वोट देने नहीं जा रहे थे। लेकिन वो सूरत-हाल कुछ और थी, लेकिन अब तो सूरत-हाल इतनी बदतर हो चुकी है कि जहाँ पे पुलिस एहलकार अगवा हो रहे हैं, पूरा थाना का थाना अगवा हो रहा है, पुलिस एहलकार शहीद हो रहे हैं, कोई बंदा अंदर घुस नहीं सकता। तो ऐसी सूरत-हाल में ज़ाहिर है उन उम्मीदवारों को तो एज हासिल होगी इंतखाबी हवाले से जिनके ताल्लुकात हैं डाकुओं से। और जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की बात है, तो इलेक्शन कमीशन का काम तो इलेक्शन का अरेंजमेंट करना है, बाकी अमन-अमान की सूरत-हाल वो सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। और जो प्लान हमने देखा है कि सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन और नॉर्मल पोलिंग स्टेशन और मोस्ट सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन पे 8 पुलिस एहलकार होंगे और 4 पाक फौज और रेंजर्स के जवान। क्या वहाँ पे सिर्फ ये मामला पोलिंग स्टेशन तक होगा? बाकी शहरों में, बाकी इलाकों में तो चलो पोलिंग स्टेशन कवर हो गई, यहाँ तो पूरे कच्चे के इलाके को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, तमाम वोटर को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल कि वहाँ पे कैसे पहुँचाया जाएगा इंतखाबी अमले को, बैलेट बॉक्स कैसे आएँगे? अब जैसे देखेंगे कि अभी थोड़ी बहुत गड़बड़ हो रही है, कोई हार रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो ऐसे में एक खदशा है कि डाकू भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं। और ये जो आपको बताया कि मुख्तलिफ कबाइल के दरमियान ये खून रेजी तसादम हो रहे हैं, कबायली झगड़े जो है, उसके नतीजे में ये वोटर्स एक दूसरे के आमने सामने कैसे आएंगे। तो ये एक बड़ा गंभीर मसला है कि वहां पे इलेक्शन कैसे हो। और नाजरीन आपको बता दें कि साबिक वजीर खुराक भी थे, एक्साइज भी थे, और बड़े बड़े उनको और भी महकमे रहे, मुकेश कुमार चावला पैसा बोलता है भाई, पैसा बोलता है। इसका पुराना किस्सा है कि 2002 में जब जनरल मुशर्रफ ने एक शर्त लगाई थी कि ग्रेजुएट के बगैर कोई उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता, तो इन्होंने भी एक डिग्री पेश की थी। कौन सी डिग्री थी? ग्रेजुएशन की डिग्री थी। और वो डिग्री बिल्कुल खुलकर सामने आ गया। अब इन्होंने, आपको बता दें कि मुकेश कुमार चावला ने मैट्रिक वो सेंट पैट्रिक हाई स्कूल कराची से किया, और इंटरमीडिएट इन्होंने डीजे साइंस कॉलेज कराची से की है। लेकिन जो उन्होंने डिग्री पेश की वो तो सिंध यूनिवर्सिटी की थी, और उसमें जो मैट्रिक है वो भी हैदराबाद बोर्ड से और इंटर भी हैदराबाद बोर्ड से। तो वहाँ पे बोर्ड ने भी तस्दीक की कि नहीं नहीं ये इसकी नहीं है, और सिंध यूनिवर्सिटी वालों ने भी तस्दीक कर दी थी कि ये मुकेश कुमार चावला की नहीं है, बल्कि मुकेश कुमार बंसार की है। लेकिन उनका भी फादर का नाम भगवान दास, इनके फादर का नाम भी भगवान दास। उसी पे फिर ये मामला आगे बढ़ा था। हमें याद है कि फिर वो उम्मीद वो जिसके असल डिग्री थी, अब उन्हें तो कोई नुकसान नहीं था, इन्होंने फर्जरी करके जालसाजी करके वो डिग्री पेश की थी। फिर देखते ही देखते क्या हो गया, यही हो गया कि उस लड़के को जिसके ये थी, वो इससे उम्र में छोटा है मुकेश कुमार चावला से, उन्हें बैंक में नौकरी भी मिल गई और बाकी कुछ भी, वो मामला रफा दफा। और उसके बाद भी कुछ लोग मेरे ख्याल में उठे, जब भी इलेक्शन का मामला आता है तो ये मामला इनकी डिग्री का जरूर उठता है। और ऐसा ही अब भी हुआ कि आरओ के पास किसी ने शिकायत की कि ये इनकी जाली डिग्री है, लेकिन आरओ ने उसको छोड़ दिया। और फिर वो मामला सिंध हाई कोर्ट में गया, और 3 दिन पहले की बात है कि वहां भी जो दरख्वास्त गुजार था उसने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। जब दरख्वास्त वापस ले ली तो कोर्ट क्या करे, और पहले भी ये कोर्ट तक भी मामला पहले भी गया था, लेकिन वहां भी दरख्वास्त वापस ले ली गई। ये क्या है? ये पैसे का कमाल है, ये बिल्कुल इसकी जाली डिग्री, ये इसकी जालसाजी, ये आया है, लेकिन असल मामला पैसे का है। अब और जहां तक इस मुकेश कुमार चावला की करप्शन की बात है, तो इन्होंने जो फूड डिपार्टमेंट में, बाकी डिपार्टमेंट में तो की, फूड डिपार्टमेंट में जो करप्शन की, उसका मेन किरदार जो हसन अली मक्सी था भाई, उसका मामला तो वो ऊपर से आला तरीन सतह पर मुल्क की जो सबसे बड़ी आला तरीन शख्सियत है उसके नोटिस में आ चुका है। अब देखें
कि इस मुकेश कुमार चावला का मामला उस सतह की नोटिस में कब आता है और इस अल्ताफ मक्सी का मामला वहां तक कब पहुंचता है, मकसूद घुमरो का मामला वहां तक कब पहुंचता है, बिशनी जो साबिक डायरेक्टर फूड इमदाद शाह का मसला वहां तक आला तरीन शख्सियत तक कैसे क्यों नहीं पहुंच रहा। तो ये मामला अभी देखना है कि कौन इनको मैनेज कराए। और इसमें एक नेब का किरदार आपको बताते हैं, एजाज खुसरो, जिसकी मिली भगत है अल्ताफ मक्सी से, क्या उनके मामलात पे कोई नजर नहीं है, वो नहीं पहुंचते, ये अपने कैफरे किरदार तक क्यों नहीं पहुंचते। जिस तरह हसन अली मक्सी का आपको बताया कि भाई उसका मामला वहां तक नोटिस है, वो उनके नोटिस में है। अब देखें कि इनके मामलात वहां तक कैसे पहुंचते हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।